औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ मोहम्मद रिजवान नबीर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान। आज आप दोस्तों के लिए जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जिसका सेक्टर जोन 5 है उसके ऊपर मैं तमाम दोस्तों को तफसीलात बताता रहता हूँ। और आज जो तफसीलात है आप लोगों ने इस तफसील को ज़रूर सुनना है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अहम है, उन मेम्बरान के लिए जो कि जम्मू कश्मीर सोसाइटी के जोन 5 के मेम्बर हैं। आपको इल्म था कि मैं आपको गाहे पे गाहे अपडेट आती थी, आप तक पहुंचाता था। सोसाइटी वाले एक मर्जिंग करने जा रहे थे गुलबर्ग के अंदर। इसके अंदर कुछ तफसीलात है जो आप तक पहुंचाने जा रहा हूँ, हकाइक के ऊपर, हक और सच के साथ। मर्जिंग की डेट आने वाली थी। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से इनको एक NOC जारी होना था जो कि दोनों जो कि सोसाइटी जो थी गुलबर्ग IB एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी और जम्मू कश्मीर सोसाइटी की जिनका आपस में मुआहदा तय हो पाना था मर्जिंग की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि गुलबर्ग वालों ने अपनी मर्जिंग के अंदर अपनी जो थी अप्रूव करवा ली थी जोन 5 मर्जिंग। और लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर सोसाइटी की जो मर्जिंग थी इसके अंदर मेमोरान का जो AGM के अंदर अपनी अप्रूवल देना था उसकी डिले होता जा रहा था। सोसाइटी वाले AGM नहीं बुला रहे थे। उस AGM बुलाने की वजह, ना बुलाने की वजह क्या थी, देर क्यों हो रही थी, तो इस वाले से आपको आगाह करना चाह रहा हूँ। जोन 5 की मर्जिंग के अंदर देर इस बात की लग रही थी कि जो हमारी पुरानी कमेटी थी जिसमें राजा ज़ेर साहब थे जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी थे ऑलरेडी पहले जम्मू कश्मीर सोसाइटी के, और उनके साथ जो कमेटी थी पुराने लोग थे, उन्होंने इस पे हाई कोर्ट में जाके स्टे लिया हुआ था। और हाई कोर्ट को ये दरख्वास्त दायर की थी कि हमें ये जो मेम्बरान हैं ये हमारी मर्ज़ी के बगैर हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है उसकी मर्ज़ी के बगैर ये मर्ज़ी ना करें। उस पर फिर सोसाइटी वालों को हाई कोर्ट ने रोक रखा था। डे टू डे एक मैटर चल रहा था, उसकी वजह से ये डेट नहीं लॉन्च कर रहे थे, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट इनको आम रूटीन में इजाज़तनामा ना दे जाए। तो आपस में फिर इन तमाम तर 2 माह जो सिलसिला पेंडिंग होता रहा, देर से भी होती रही। अब वो डे टू डे वाला जो मामला है, इनके आपस में सुलह हुई है। राजा ज़ेर साहब और सरदार सवीर साहब, इन दोनों ग्रुपों की आपस में सुलह हुई हैं। इन दोनों ग्रुपों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे आपस में, एक दूसरे के मसाइल थे, सेक्टर F16 के हवाले से या जोन 5 के हवाले से ज़मीनों के कुछ मामला थे वो हल हुए हैं। उनके ऊपर दोनों ग्रुपों ने बैठा है, मशावरत की हैं, क्योंकि दोनों ग्रुपों की लड़ाई का नुकसान मेम्बरान को हो रहा था। तो उन्होंने अब ये सोचा है कि हम दोनों ग्रुप आपस में एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को देखते हुए मेम्बरान की हक़ के अंदर, मेम्बरान के फ़लाह बहबूद के अंदर हम काम करना चाह रहे हैं। तो अभी वो जो डे टू डे मैटर है उसको ख़त्म होने जा रहा है। इंशाल्लाह ये 25 का डेट थी, लेकिन हेयरिंग नहीं हो पाई। अभी मेरे ख्याल में 1 या 2 तारीख जो दिसंबर है उसके अंदर ये हेयरिंग होगी। उसके अंदर हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिलेगा, जो कि डे टू डे वाला मैटर है वो अपनी दरख्वास्त जो दायर की थी वापस ले लेंगे। उसके बाद आप लोगों की मर्जिंग की इंशाल्लाह डेट दी जाएगी कि फ़लाँ डेट को हम मर्ज करने जा रहे हैं। आप तमाम मेंबरों ने अपनी अप्रूवल के लिए आना है, अपनी अटेंडेंस जारी रखनी है। और उसके बाद यकम के बाद आपको डेट दी जाएगी। उस डेट के अंदर आपको बुलाया जाएगा। उसके अंदर अपनी जो मैटर है उसके अंदर टर्म एंड कंडीशन लिखी जाएगी कि गुलबर्ग के अंदर हम मर्ज करने जा रहे हैं, ये हमारी टर्म एंड कंडीशन है। इन टर्म एंड कंडीशन के ऊपर हम आपको गुलबर्ग के हवाले करने जा रहे हैं। उस टर्म एंड कंडीशन के अगर आप मुतफिक हुए, आप लोगों ने अप्रूवल दी, तो इंशाल्लाह वो गुलबर्ग के अंदर मर्ज हो जाएगा। तो ये तफसीलात थी जो आप तक पहुँचाना चाह रहा था। को काफ़ी सारी इश्यूज़ थे जो अब तक नहीं पहुँचा रहा, कोई कॉन्फिडेंशियल बातें थी जो अब तक नहीं पहुँचा सकता था, क्योंकि आपस में कुछ सेटलमेंट हो रही थी। अब इनकी सेटलमेंट कंप्लीट हो चुकी है दोनों ग्रुप्स की। अब इसके ऊपर इंशाल्लाह मामला हल जो है होने जा रहा है।